इधर समझो। स्टार्ट है ना। देखो पार्ट्स ऑफ, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच की मैं बात करूं, ये ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये पढ़ाता बहुत कम ही जगह पढ़ाता है ये सब चीज़, ये सब तो पढ़ाएंगे। नॉन को भी अलग से है क्लासेस, सभी का अलग अलग है ना क्लासेस, अलग अलग क्लासेस इसका सबका होगा। 10-10 क्लास जिसका जितना भी वेटेज है उस अनुसार से वेटेज तो आगे पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। लेकिन इसका इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है एक जगह पढ़ना, जो है जब हम करेक्शन मारते हैं क्वेश्चंस में हम तब चेक करते हैं। जब अगर सब चीज़ को हम जानते रहेंगे तो थोड़ा करेक्शन करने में हमें थोड़ा सा आसान होगा। आसान इसलिए होगा क्योंकि हमें पता रहेगा फैमिली में कौन कौन सा मेंबर का क्या नाम है। जैसे अपने फैमिली में होता है ताऊ, फूफा, मामा, चाचा, माँ पापा, इस तरह से फैमिली रहता है तो पहचानने में आसान लगता है, बात करने में उससे आसान लगता है, किससे किससे रे करना है कि तुम करना है आप करना है, वो तरह से। इसी प्रकार से इसका भी फैमिली है, इसमें फैमिली में 8 लोग हैं, इसका भी अलग अलग रूप होगा, अलग अलग नाम होगा। तो अगर हम सेंटेंस में करेक्शन करने के लिए जाते हैं कोई सेंटेंस में, सबको जानते रहेंगे तो करेक्शन करना हमें आसान रहेगा। सबसे पहले है नाउन, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसको एक बार ओवरव्यू पढ़ लेते हैं आखिर कैसा है, ठीक ना, उसके बाद इसको अलग अलग पढ़ेंगे। यहाँ पे इसका आती है, इसको लिखना चाहो तो लिख लेना, जिसको नहीं होता पढ़ल तो, ठीक ना। वैसे आता होगा, आता है ना, ये सब चीज़ें आती है आती है। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, नाउन को। किसको, नाउन को। नाउन देखो, ये परिभाषा बुक में दिया रहता है ना। ये बुक बुक की परिभाषा है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन क्या है, इज मतलब नाउन है, क्या है, उल्टा पढ़ो, ऑफ का मतलब उल्टा। किसी पर्सन का नाम है, प्लेस का नाम है, एनिमल का नाम है, किसी वस्तु या थिंग का नाम है। जैसे ये क्या है, ये नाउन है, इसका कोई नाम है, पेन है, पेन है ना, पेन है। ये क्या है, इसका नाउन है। ये क्या है, बोर्ड है, इसका भी नाम है तो नाउन है। कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है बॉय, क्या है यह, नाउन है तो, नाम नाम है तो नाउन है। अगर कहीं पे नाम लिखा है इसका मतलब होता है नाम, क्या होता है, नाम। अगर कहीं पे नाम है तो उसका नाउन है। जैसे ये कैमरा नाउन है। जैसे कहीं पे लिखा हुआ रोहन, क्या है, नाउन है, जिसका नाम है तो नाउन है। परिभाषा में लिखा हुआ है किसी पर्सन, पर्सन को देखते हैं, पर्सन मतलब व्यक्ति, व्यक्ति की बात करें, राम क्या है, एक नाम है। और अगर नाउन में भी पूछा जाए तो कौन सा है, पर्सन वाला, किसी पर्सन का नाम है, लेकिन नाम तो है, जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। जो भी नाम होगा वो नाउन होगा। राम भी किसी का नाम है, किसी आदमी का नाम है, व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, वो क्या है, नाउन है। ये सीता की बात करो, किसी लड़की की नाम है, नाम तो है, नाम है तो किसी आदमी का नाम है ना, आदमी का नाम है तो वो क्या है, पर्सन की बात करूंगे, ये नाम नाउन है। टीचर, किसी न किसी की नाम है, टीचर्स कहने से नहीं डिसाइड होता है कौन है, लेकिन नाम तो है, नाम है ना, तो ये अगर ये नाम है तो ये क्या है, नाउन है। जिसका नाम है वो नाउन हो जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर कहने से नहीं पता चलता है कोई आदमी होगा, आदमी डॉक्टर बनता है। अगर डॉक्टर हम कहते हैं तो हमें क्या भाव होता है, किसी न किसी का नाम है, हो सकता है कुछ भी नाम हो, लड़का हो लड़की हो, डिपेंड करेगा। मैंने दूसरा लिखा नॉन में परिभाषा, नॉन में दूसरा परिभाषा क्या लिखे हैं, प्लेस को, किसी स्थान की, किसी स्थान का अगर स्थान है तो उसका कुछ न कुछ नाम होगा, नाम होगा तो नाउन होगा। जैसे यहाँ पे लिखा है दिल्ली, किसी सिटी की नाम है, नाम है ना, नाम है तो नाउन है। किसी न किसी स्थान की नाम है तो वो नाउन हो जाएगा। पटना की बात करूं, किसी सिटी की नाम है, ये भी तो नाम है, किसी प्लेस की नाम है, किसी स्थान की नाम है तो नाउन है। स्कूल की मैं बात करूं, ये भी तो किसी जगह की नाम है, कुछ एरिया होती है उसमें, कुछ एरिया की तरह रूम वूम बना रहता है, उसको हम स्कूल बोलते हैं, जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। ये भी तो नाम है, किसी स्थान का ही नाम है। जो किसी स्थान का नाम हो वो भी क्या होती है, नाम होता है। मार्केट, मार्केट कुछ एरिया होती है जहाँ दुकान उकान होता है, वो भी तो नाउन है, नाम है तो नाउन है। मैं एनिमल की मैं बात करूँ,
मैंने यहाँ की बात किया नहीं, जिसका नाम है वो होगा नॉन, ठीक है ना। जैसे लिखा हुआ है डॉग, डॉग एक जानवर है, जानवर है ना, तो इसका क्या है, ये भी एक नाउन है। डॉग कहने से भी एक नाउन को ही ये डिनोट करता है। जैसे कैट, बिल्ली, ये भी किसी न किसी का नाम है, ये भी क्या है, नाउन है। काउ, ये भी क्या है, नाउन है, नाम है तो नाउन है। लॉयन, ये भी क्या है, बुक की मैं बात करूँ, बुक क्या है, बुक में जिंदा चीज है क्या, इसमें जान होती है, जान नहीं होती है, तो ये क्या है, थिंग, थिंग मतलब वस्तु, ये नॉन निर्जीव चीज होती है, तो क्या हो जाएगी ये, बुक क्या है, एक वस्तु है, ये भी नॉन है, नाम है इसका। बुक, बुक कहने से कुछ न कुछ आपके दिमाग में चल जाता है, आपको कुछ कहने से आपको फिगर जहाँ क्लियर हो जाए वो क्या हो जाएगा, नॉन होगा। जैसे लिखेगा पेन, पेन भी एक नॉन है, ये भी एक नॉन है। तो ये चेयर, आपके दिमाग में फिगर आ गया होगा कैसे होता है, ये क्या है, नाम है, तो मतलब ये नॉन है। मोबाइल से तो फिगर आपका आ ही जाता है, ये बेसिकली नॉन होता है। इसका बुक में परिभाषा लिखा रहता है, बेसिकली इसको ऐसे ही करके याद करना है, ठीक ना, याद रखना है, नॉन को भी याद रखना है। और इसको डिटेल्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच में थोड़ा बहुत करके हम पढ़ेंगे क्या इसका होता है। जैसे यहाँ पे आप बताइए कौन नाम है और कौन नॉन है। मैं अगर इसको तोड़ना चाहूँ कैसे तोड़ सकते हैं, मैंने कल आपको वर्ब तोड़ने के लिए सिखाए थे, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। वर्ब में भी कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है, कौन सा, मेन वर्ब। इतना तो तोड़ने आ गया होगा। और इसमें काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नॉन एक्शन वर्ब है। राम इज अ गुड बॉय कहने से कोई काम हो रहा है, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहे, वो एक अच्छा लड़का है। और नाम है, यहाँ पे देखिए नाम है, राम नाम है ना, नाम है तो क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। नाउन में भी कौन सा है, पर्सन वाला, प्लेस वाला, थिंक वाला, कौन सा है, पर्सन वाला है, कौन सा वाला है, पर्सन वाला नाउन है। राम इज अ गुड बॉय कहने से आपको इसको बताइए ये क्या है, आपको नाउन इसमें सिर्फ पहचानना, और सब नहीं होता तुरंत छोड़, इसको नहीं होता तुरंत अभी छोड़ दीजिए, आप नाउन इसमें पहचानिए कौन सा है। बॉय से नहीं पता चल रहा है आपको, दिमाग में नहीं चल रहा है एक लड़का टाइप का, ये भी क्या है, नाउन है। नाउन में भी कौन सा नाउन है, पर्सन वाला, पर्सन है ना। आपको मैंने बताया ना, जो आदमी, नाम, राम, सीता, टीचर, डॉक्टर, जो भी हो वो क्या होता आती है, नाउन हो जाती है। इस सेंटेंस में आप तोड़ पाए, पहचान पाए जो कौन क्या है, ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर है कि कॉमन है, ये सब बात की बात है। अभी सिर्फ हमें पता चलना है सेंटेंस में कौन सा नाउन है, ठीक ना, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसको तोड़ेंगे आगे चल के। इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ जो मैंने लिखा, इस सेंटेंस में राम नाउन है क्योंकि यह एक पर्सन का नाम है, और बॉय नाउन है क्योंकि यह पर्सन को शो कर रहा है ना, पर्सन किसी आदमी को शो कर रहा है ना बॉय, ये आपको लिखा हुआ, ठीक ना। स्क्रीन जो भी आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें लिख लीजिएगा, यहाँ तोड़ के बताइए मुझे, सिर्फ नाउन आप बताइए, और चीज को छोड़ दीजिए। इसको तो मैं पहचान पा रहा हूँ, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब में एक ही वर्ब है तो क्या है, मेन वर्ब है। दिल्ली इज अ बिग सिटी, दिल्ली बड़ा सिटी है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन में भी कौन सा है, कौन सा है, प्लेस है ना। ये बिग सिटी, इसको इतने तोड़ पा रहे हैं, छोड़ दीजिए, इसको तोड़िए, ये क्या है, सिटी, ये भी प्लेस को दर्शा रहा है, सिटी कहने से आपको दिमाग में चलता होगा, ये भी क्या है, नाउन है। हाँ रिक्शा, बिल्कुल, नहीं नहीं वो वाला रिक्शा की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है जो चीज मैंने बोला, तो इस सेंटेंस में दिल्ली नाउन है क्योंकि यह एक प्लेस ऑफ, प्लेस का नाउन है, एंड सिटी नाउन है क्योंकि यह भी एक प्लेस को शो कर रहा है। समझ रहे हैं, ये नोट्स में लिख लीजिएगा, समझ में आएगा आपको बढ़िया से। इसमें बताइए नाउन कौन सा है, यहाँ पे ये क्या है, नाउन है, सॉरी, ये क्या है, नाउन है, कौन सा नाउन है, एनिमल वाला, एनिमल वाला नाउन है, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब में भी कौन सा, मेन वर्ब। तोड़ना आना चाहिए आपको, इसको छोड़ दीजिए, क्या है, ठीक ना। इस, ये भी तो है, मेन वर्ब कैसे है, ये हेल्पिंग वर्ब है। कुत्ता भौंक रहा है, द डॉग इज बार्किंग, ये कौन सा है, भौंकना। V4, V4 मतलब मेन वर्ब, V4 है, कंटिन्यूअस है ना, ये काम चल रही, कुत्ता भौंक रहा है अभी तक, ठीक ना।
यहाँ पे लिखा है सेंटेंस में डॉग नाउन है क्योंकि यह एक एनिमल का नाम है, ठीक ना। यहाँ पे तोड़ के बताइए कौन सा नाउन है। हाँ, बुक क्या है, किसी न किसी थिंग का नाम है, नाम है तो नाउन है। और ये दिस इज न्यू, ये तो वर्ब है, इसको छोड़ दीजिए अभी, आप नहीं तोड़ पाइएगा। लिखा है सेंटेंस में बुक नाउन है क्योंकि यह एक थिंग चीज का नाम है एंड एट, अभी छोड़ दीजिए, नहीं, चलिए अभी कौन चीज वो बोला, अभी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तोड़ पाएगा। एडजेक्टिव जहाँ पर आएंगे आपको बता देंगे तो वहां तब तोड़ पाइएगा। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर चैप्टर है, बहुत बड़ा, समझो। मैंने लिखा प्रोनाउन, क्या लिखा, प्रोनाउन। प्रोनाउन से आप, अभी नाउन तो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसका नाम है तो नाउन है। प्रो मतलब होता है पहले, सॉरी ने बदले, प्रो मतलब क्या होता है, बदले। ये क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े, क्या होता है, नाम। जो किसी नाम के बदले में आए वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की मैं परिभाषा लिखा हुआ है, ये बुक में लिखी होती है। ये लिखा होता है अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। मतलब आप अगर मीनिंग नहीं निकाल चाहते, मीनिंग कैसे निकलेगा, वर्ब को आप क्या करते थे ट्रांसलेशन ट्रिक में, वर्ब को पकड़ते थे, उसके बाद उधर से नाउन है, क्या है, वर्ड, एक वर्ड है, क्या है, नाउन है, कहाँ पे यूज्ड होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पे यूज होता है वो क्या होती है। नहीं, याद नहीं करना, बस इतना अभी पढ़ाएंगे, 10-15 मिनट आपको इस प्रोनाउन को पढ़ाएंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। मैं प्रोनाउन की मैं बात करूं, जो ऐसी चीजें जो नाउन के बदले में आए, किसकी जगह पे, जो नाउन की जगह पे प्रयोग शब्द हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, समझो। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित प्ले प्लेज क्रिकेट। मान लो तुम कुछ हो रहा है, मान लो तुम किसी से मिला, मान लो मामा गाम गया, तुम किसी दोस्त को बता रहा, मैं मामा से मिला, और मामा के गांव में बहुत ही जगह मैंने घूमा, मामा की बेटा के साथ मैं खेलने गया था, मामा के साथ मैं मार्केट गया था, मामा के साथ मैं सुबह 6 बजे गोलगप्पा खाया, मामा के साथ मैं मूवी देखने गया, मामा के साथ फिर घर आया, मामा के बाइक बहुत अच्छा था। बोलिएगा मामा 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 क्या कर रहे हैं सर जी, नहीं एडिटेट हो रहे हैं मामा मामा, आप खुद एडिटेट हो जाइएगा, उससे क्या बोल रहा है मामा 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 कर रहा है, अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर आपको रिपीटेशन हो, एडिटेट करे, सब आपको बोली क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ी सी गंदी हो जा रही है, बोलने के तरीका जो है बहुत गंदी हो जा रही है, इसलिए क्या करते हैं, उसी रिपीटेशन को बचाने के लिए हम प्रोनाउन शब्द का, प्रोनाउन का यूज करते हैं। बेसिकली इसका मेन काम होता है, जैसे आप इसी सेंटेंस को देखिए, रोहित इज अ गुड बॉय, एक बार बता दिए रोहित अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट रोहित के प्लेज क्रिकेट, V5 है ना, V5 है तो तातेती लग जाएगा, प्रेजेंट की बात करेगा, वह क्रिकेट खेलता है। इसमें एक बार में बता दिए, ऐसा भी तो बोल सकते थे, रोहित अच्छा लड़का है वह क्रिकेट खेलता, ऐसा अच्छा लगता। अब 2 बार रोहित को, रोहित नाउन 2 बार रिपीटेशन हो गया, 2 बार रिपीट हुआ, 2 बार करने की क्या जरूरत है, एक बार बता देते, या एक रोहित एक अच्छा लड़का है वो क्रिकेट खेलता है, अच्छा लगता। नहीं तो वही बोला मम्मा मम्मा गाम गए, तो बहुत बार मम्मा मम्मा आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है। एक बार आप पर अगर सेंटेंस में किसी नाउन को लिख दिए, दूसरा बार रिपीटेशन अच्छा कर देता है, सेंटेंस को एब्स्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब गंदा बना देता है, अच्छा नहीं लगता पढ़ने के लिए। तो इसी के जगह पे एक बार तो हम नाउन लिख देंगे, क्या करेंगे, रोहित को एक बार तो दूसरा में, इसको अच्छा तरीका कैसे था, इसको तो लिख दिए, इसके जगह पे क्या कर दिए, एक प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किया। अब आप पढ़ के देखिए क्या हो रहा है, पढ़ के देखिए, रोहित इज अ गुड बॉय ही प्लेज क्रिकेट, रोहित इज अ गुड बॉय ही प्लेज क्रिकेट, अच्छा लग रहा है पढ़ने में, मतलब एक बार आपको कह दिए जो रोहित क्या है, अच्छा लड़का है, वह क्रिकेट खेल रहा है, अच्छा लगा समझने में, नहीं समझ में आया, आप मैं बताता हूँ, ठीक ना। यहाँ से इसको पढ़ के देखिए, इसको पढ़िए, समझिए, इधर देखिए, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम
मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया। गांधी जी ने हमेशा सच बोले थे और वे अहिंसा अहिंसा नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलते थे। सब लोग गांधी जी को प्यार से बापू कहते थे। बापू ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। आज भी पूरी देश बापू को विश्व और बापू के नाम विश्वास और बापू के असूलों को याद रखता है। ये देख रहे हैं, एक बार अगर कह दिए गांधी जी के बारे में चर्चा हो रही है तो दूसरा बार गांधी जी की चर्चा करने से पढ़ने में अच्छा लगता है। मम्मा काम गए थे, मम्मा के साथ मेला देखने गए थे, मम्मा के साथ मूवी देखने गए, फिर गोलगप्पा खाए, फिर मम्मा के यहाँ आए, फिर मम्मा के बेटे के साथ गेम खेले, अच्छा लगता है। एक बार अगर हम शब्द का प्रयोग कर दिए, एक बार गांधी जी के बारे में ही लिखना है तो बार बार रिपीटिशन करने की क्या जरूरत है। इंग्लिश रिपीटेशन बर्दाश्त नहीं करता है। इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है, ये कभी भी रिपीटेशन का बर्दाश्त नहीं करता। इंग्लिश एक ऐसा शब्द जो रिपीटेशन को बर्दाश्त नहीं करता है। इसका मेन थिंग था, जो एक बार आप प्रयोग कर दिए नाउन का तो दूसरा बार नाउन का प्रयोग नहीं कीजिए। प्रोनाउन इसलिए आया, प्रो मतलब होता है पहले, सॉरी बदले, और नाउन मतलब नाम। नाम के बदले जो प्रयोग शब्द होता है वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है? जो किसी, मैंने बोला क्या, प्रोनाउन। नाउन मतलब क्या होता है, अभी तुरंत आपको पढ़ा है, क्या होता है? नाम। और प्रो मतलब बदले, बदले बदले। जो नाउन के बदले, किसी के नाम के बदले आए वो क्या होगी? प्रोनाउन। वही तो मैं बोल रहा हूं, एक बार आप अगर गांधी वर्ड का उपयोग कर दे गांधी जी के बारे में तो दूसरी वही सेंटेंस में लिख रहा हूं, वही मतलब कहानी में लिख रहा हूं, तो दूसरी बार लिखने से अच्छा नहीं लगता है। तो इसी के जगह पे सबसे बढ़िया होता है कुछ आप अच्छे तरीका से लिखिए। तो प्रोनाउन शब्द का जन्म हुआ। आप सर्वनाम, सर्वनाम होता है हिंदी, सर्वनाम ही होता है ना, हाँ। महात अब देखिए, इसको इसी को लिखिए, इसके जगह पे ही देखिए, ये गांधी जी की जगह पे ही लिखिए। ये गांधी जी की जगह पे जो जहां अच्छा लगा सेंटेंस पढ़ने में वहां पे वो चीज का प्रयोग किए। ये ना लिखा है, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। एक बार गांधी जी के बारे में चर्चा हो गई है सेंटेंस में। अब जो आगे हम चर्चे कर रहे हैं, पढ़ के लग रहा है जो उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो फिर से गांधी जी की काहे ला रहे हैं? गांधी जी को लाएंगे तो सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। गांधी गांधी शब्द बहुत बार आ रहा है, अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। इसी अच्छा नहीं लगने के कारण प्रोनाउन शब्द का जन्म हुआ। लिखा है गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। एक प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किया, ठीक ना। यहाँ पे इस गांधी की जगह पे एक प्रोनाउन शब्द का प्रयोग किया, अच्छा लग रहा पढ़ने में। उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत संघर्ष किया। वे हमेशा सच बोलते हुए, कौन है वे जो ये सूचित किया, वे कौन है? गांधी जी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। वे हमेशा सच बोलते थे और अहिंसा के रास्ते पर चलते थे। सब लोग उन्हें प्यार से बापू कहते थे। उन्होंने सत्याग्रह, देखिए गांधी जी को प्यार, सत्याग्रह, उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी के बारे में ही चर्चा हो रही है, गांधी जी ही यहाँ पे है। और उनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। तो क्या गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था? एक बार हम बता दे रहे हैं, गांधी जी के बारे में ही मुझे चर्चा करनी है, तो बार 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 लिखने से सेंटेंस पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ी सी ऑकवर्ड लग रहा है। तो उसी के जगह पर हम किसको लाए हैं? प्रोनाउन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये तो हिंदी हुआ, इंग्लिश में आप लिखा हुआ। महात्मा गांधी फुल नेम्स वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी इज अ स्ट्रगल्स लॉट्स फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस। गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। वही चीजें हिंदी में लिखा हुआ था, मतलब ये बोलता है। तो मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा है गांधी जी का फुल नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी बहुत लॉट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मतलब वो जो उसकी स्वतंत्रता में वो बहुत सारे स्ट्रगल किए थे। गांधी जी ऑलवेज, हमेशा, हाँ बोलता था, स्पोक द ट्रूथ एंड, क्या बोलता था? हमेशा सच बोलते थे। और गांधी जी वॉकड ऑन द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, नॉन वायलेंस को क्या बोलते हैं? अहिंसा, अहिंसा के रास्ते पे चलते थे। गांधी जी के बारे में ही चर्चा हो रही है। एवरीवन कॉल्स गांधी जी बापू। गांधी जी को क्या कहते थे? बापू कहते थे। कॉल्स लगा है भी है।
विथ लव्स बापू उसको प्यार से क्या कहते थे, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी वाज बोर्न ऑन इतना इतना इतना, इवन टुडे द होल कंट्री रिमेंबर बापू फेथ एंड बापू प्रिंसिपल। उसकी जो सत्य और बापू की जो प्रिंसिपल जो भी उसकी रास्ते थी उसको क्या करता है, याद करता है। बताइए, एक ही चीज में गांधी जी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, बार 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 गांधी जी के बारे में लिख रहे हैं। इससे पढ़ने में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड लगता है। इसी गांधी जी को एक बार तो हम यहाँ पे चर्चा किए, गांधी जी के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। गांधी जी का नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था। ही स्ट्रगल, ये कौन है, ये ही जो है कौन, गांधी जी ही है, ये गांधी जी है ना। एक बार में बोल दिए, ही स्ट्रगल और लॉट्स ऑफ फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, ही ऑलवेज, तो ये कौन है, गांधी जी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये ऑलवेज, वो हमेशा सच बोलते थे, सच बोलते थे। फिर ये कौन है, उसने स्टार्ट किया था सत्याग्रह, तो ये भी तो गांधी जी है। तो ये ही वाज बॉर्न, ये किसकी बात कर रहा है, गांधी जी के बारे में चर्चा कर रही है। उसका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था। मतलब ये सेंटेंसेस वही चीजें हैं, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखने की ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये भी अच्छा मोमेंट है। लेकिन ये इसलिए गलत हो जाता है, इंग्लिश कभी भी रिपीटेशन को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आई डिड नॉट, क्या लिखाया था, कुछ तो लिखाए थे, वेंट लिखे थे, वेंट लिखिए। ये भी क्या थी, V2, ये भी क्या थी, V2, रिपीटेशन बर्दाश्त किया था नहीं, उसको बदल दिए थे। उसी प्रकार से इसमें भी होता है, ये नॉन प्रोनाउन में भी होता है। प्रोनाउन तब अगर मुझे गांधी जी को ही बार बार लिखना था, नॉन को ही बार बार लिखना था, प्रोनाउन का जन्म ही नहीं होता। प्रोनाउन का जन्म किए हैं तो इसका उपयोग करेंगे, समझ रहे हैं, तो इसलिए रिपीटेशन गलत मानी जाती है। अब ये छोटा सा सेंटेंस है, आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा आखिर ऐसा क्यों किए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आई नहीं ये पूरी बातें, प्रोनाउन आखिर क्यों आया। अब प्रोनाउन को याद करना है, ये नॉन की जगह पे आता है, याद रह जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो जनरली इसको अलग अलग टाइप्स है, तो जब पूरे प्रोनाउन पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे टाइप, इसको लिखना नहीं है, आपको पीडीएफ में होगा ये सब चीजें, है ना। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसको जिसको नहीं आता है वो लिख के याद करे, ठीक ना, जिसको आता है तो कोई बात है, ये नहीं है, एक नज़र देख लेना है। इसको, इसका नाम अलग अलग होता है, तो नाम जब पढ़ेंगे प्रोनाउन वहां पे पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स में। यहाँ पे हमें क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी ब्रीफ ले रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब सभी को एक जगह पढ़ रहे हैं, पूरे ग्रामर को एक जगह पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसलिए इसको रहने देते, आज नाम ताम नहीं पढ़ते, इसका क्या होगा, इसको लेकिन मीनिंग याद कर लेना, ठीक ना, वही चीजें है, इसको याद करना है, ठीक ना। चलिए मैं एडजेक्टिव की बात करता हूँ, एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। थोड़ा वो टाइपिंग एरर हो सकता है तो उसको ध्यान देना कभी, ठीक ना, कहीं पे होगा तो बता देना है। एडजेक्टिव की मैं बात करूं, इसका भी ये बुक में लिखा रहता है, ये वाला बुक में लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एडजेक्टिव एक वर्ड है, क्या है, एक शब्द है। वर्ड पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। एक वर्ड है, क्या है, एक शब्द है जो डिस्क्राइब करता है नाउन और प्रोनाउन को। बोलिएगा डैट मतलब तो वो होता है जो, कहाँ आपसे लिख दिए, यहाँ पढ़िए तो कहीं ना कहीं डैट लिखा होगा, मिला कहीं पे डैट, एगो डैट मतलब वह होता है, एगो डैट और होगा कहीं पे, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो बाद में देखेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक ना। एडजेक्टिव इज अ वर्ड, क्या है, एक वर्ड है जो डिस्क्राइब करता मतलब विशेषता बताता है किसकी, नाउन और प्रोनाउन की, ना समझे। अरे किसी को मान लीजिए कोई रूम है, उसको डेकोरेशन कीजिए बढ़िया से, सुंदर नहीं लगेगा देखने में, उसी प्रकार से ये नॉन और परिनॉन को सुंदर बनाता है, क्या बनाता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या देगा, यहाँ पे आप याद रखिए, एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वो नहीं समझ में आया, समझाते हैं। एडजेक्टिव का पर्पस होता है नॉन या प्रोनाउन का क्या करना, नॉन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। पढ़ के देखते हैं, जैसे लिखते हैं, नहीं दिखाई दे रहा, ये लिखा है, ही इज अ गुड बॉय, ये क्या है बताइए, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है ना हो, अभी तुरंत पूरे ये नॉन की जगह पे आया है, प्रोनाउन है। ये क्या है, नाउन है।
अब बताइए मैंने क्या बोला, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, मतलब उसको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। ही इज अ गुड बॉय, ऐसा भी तो हो सकता था, ही इज अ बॉय, वो लड़का है, लेकिन गुड लिखने से क्या हुई, उसकी विशेषता हुई, कैसी लड़का है, अच्छा लड़का है। इसके बारे में नाउन, ये नाउन है, ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसकी क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगी। कुछ एडजेक्टिव का, कुछ यहाँ एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसका नाम याद नहीं करना है बेसिकली, ठीक ना, याद कर ले तो अच्छी बात है, वैसे आप याद रखिएगा, ये सब चीज़ें होता है। जैसे किसी की क्वालिटी बताते हैं, वह एक अच्छा लड़का, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कलर की बात करें, सी हैज अ रेड बैग, चलिए पढ़िए, इसको बताइए तो ये क्या है, ये किसी लड़की की नाम होगी, उसके जगह पे उपयोग हुआ है, तो क्या है, प्रोनाउन है, ये क्या है, ये क्या है, प्रोनाउन है। इसकी बात करें तो ये बैग किसी न किसी वस्तु की है, थिंग की है, तो क्या हुआ, नाउन है, किसी न किसी का नाम है। अब बताइए ये शब्द जो है, ही हैज अ रेड बैग, उसके पास एक लाल कलर की बैग है, बताइए ये क्या कर रहा है, ये बता, बैग तो है लेकिन कैसी बैग है, लाल रंग की बैग है, उसकी लाल रंग की है, तो बैग को विशेषता बता रहा है, क्या कर रहा है, बैग की विशेषता बता रही है। बैग तो है, उतना उतना तो जानते हैं, कैसी बैग है, रेड बैग है, उसकी एक विशेषता बता रहे हैं। कौन सी बैग, ये कौन सा हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, ये वाला एडजेक्टिव कौन सा हो जाएगा, कलर वाला, कौन हो जाएगा, कलर वाला। साइज भी बता सकती है, ही जब, ही हैज अ बिग हाउस, मतलब हैज लगा है तो पास में होगा, उसके पास एक बड़ा घर है। बताइए ये किसी न किसी के नाम की जगह पे आया है, किसी न किसी नाम पे आया है ना, ये किसी के नाम पे आया है, तो क्या है, एक लड़का होगा, एक लड़का का जगह पे ही का प्रयोग किया है, तो ये क्या है, नाउन था लड़का, लड़का का जगह पे उपयोग हुआ, तो क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया। ये हाउस क्या है, हाउस भी नाम है, थिंग की नाम है, वस्तु की, ये भी क्या हो गई, नॉन, नॉन हो गई। बताइए ये सेंटेंस इतना भी हो सकता था, सेंटेंस हो सकता था, ये सेंटेंस इतना भी अच्छा, उसके पास एक घर है, कह सकते हैं, उसके पास बड़ा घर है, उसके पास छोटा घर है, उसके पास क्या कह सकते हैं, रेड कलर का घर है, जैसा भी कह सकते हैं, कैसा था, उसके पास बिग था, उसके पास बड़ा घर है, कहने से क्या हुआ, उसके पास घर था, सिंपल भी बोला जा सकता, लेकिन इस नाउन को ये क्वालिफाई करके बताया, इसकी विशेषता बताया, कैसा है, बड़ा घर है, तो बड़ा घर है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। वैसे हम भी बोलेंगे एडजेक्टिव है, लेकिन बता दिए, ठीक ना। अब जितना बार उपयोग हो चुका है, जो गलत चीजें कई बार सही हो जाती है, ठीक ना। तो ये कौन सा हो गया, साइज वाला, ऐसे ही नंबर होता है, टू हाउ मेनी, और शेप भी होता है, राउंड का, कलर का है, ये सबका एक एक एग्जाम्पल करते हैं। ये समझ में आया आपको, किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या करेगी, विशेषता बताएगी। चलिए आप मुझे इसमें इतना बता दीजिए कौन सा एडजेक्टिव है, रोहित इज अ गुड बॉय, रोहित एक अच्छा लड़का है, सबको तोड़ के बता दीजिए मुझे, ये रोहित क्या है, नाउन है, इज क्या है, वर्ब है। अब बताइए बॉय क्या है, नाउन है, ये नाउन है, रोहित इज अ बॉय, इतना भी सेंटेंस सही हो सकता था, अगर ये नहीं होता तो सही हो जाता, लेकिन ये क्या कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रही, वो कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो किसी की नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए तो क्या होगा, क्या होगा, हाँ, प्रोनाउन नहीं है, मैंने बोला प्रोनाउन की भी विशेषता बता सकती है,
नाउन के भी बता सकती है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये विशेषता बता रहा है किसका, इस नाउन की ये विशेषता बता रही है। समझ रहे हैं, इसकी ये विशेषता बता रही है। कोई जरूरी नहीं है मैंने यहाँ प्रोनाउन लिखा तो प्रोनाउन ही होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता था राम, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब थी, इस नाउन से, इसकी क्वालिफाई कर रहा है, ये कर रहा है ना। यहाँ पे ये इस नाउन की क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बात करिएगा इसका, इतना तो आप जानते ही होंगे उसको क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। इतना तो मैं समझ सकता हूँ, ए एंड द आर्टिकल होता है। यही लिखा है, बॉय एक नाउन है, गुड वर्ड बॉय को क्वालिफाई कर रहा है या डिस्क्राइब कर रहा है। बॉय कैसा है, कैसा है, अच्छा लड़का है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव नाउन है। लिखा हुआ है, जो चीज मैंने बोला वही चीज, सेम चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ है, सभी को तोड़ते हैं अपने लोग, ठीक ना। चलिए, ये क्या है, प्रोनाउन है। अभी प्रोनाउन समझिए, इसको बाद में सब्जेक्ट बोलेंगे जब पढ़ाएंगे तो। स्टूडेंट क्या है, किसी का नाम है, तो क्या है, नॉन है। नॉन में भी पर्सन वाला है। बताइए ही क्या है, वर्ब है। वर्ब में भी कौन सा, मेन वर्ब, क्योंकि अकेले है ना, ही इज अ गुड स्टूडेंट। ये गुड क्या कर रही है यहाँ पे, यहाँ पे इसका क्या काम है, ये इस नाउन की विशेषता बता रही है। ये कैसा है, अच्छा है, कैसा है, अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को ऐसे ही मैं लिखूंगा, ठीक ना। तो ये तो आप जानते ही हैं, उसको क्या लिखने की जरूरत है। चलिए इसको तोड़िए। ही एक लड़की होगी, उस लड़की की जगह पे सी वर्ड का उपयोग किया है, तो क्या होगा, ये प्रोनाउन है। और यहाँ पे ही हैज अ रेड बैग, ये बैग है, बैग क्या है, नाउन है, किसी वस्तु का नाम है। और ये क्या है, उसके पास है, वर्ब है। और ये क्या है, ये ही हैज अ रेड बैग, ये भी कह सकता था उसके पास एक बैग है, लेकिन कैसा बोल रहा है, लाल कलर की बैग है। तो मतलब ये इस नाउन की विशेषता बता रही है। जब ये नाउन का कोई चीज विशेषता बताता है तो वो क्या हो जाती है, एडजेक्टिव हो जाता है। इस नाउन की ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे दिस इज अ बिग रूम, यह जो है बड़ा हाउस है, सॉरी कमरा है। तो ये किसी की जगह पे इसकी बात कर रहा है, दिस मतलब नाम नहीं लिया, वो बोल सकता था ये जो घर का जो कमरा है बहुत अच्छा, मतलब बहुत क्या है, बड़ा है, बड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं बोला, ये बोला, ये इशारा देके बोला, नाम नहीं बोला, क्या बोला, नाम के जगह पे प्रोनाउन उपयोग किया, जो ये जो कमरा है ये बहुत बड़ा है। बताइए क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। प्रोनाउन है। ये रूम क्या है, किसी, ये भी प्रोनाउन है। स्थान है, तो स्थान है तो नाउन है। अब बताइए ये क्या है, वर्ब है। वर्ब में भी कौन सा, मेन वर्ब। यहाँ पे काम हो रहा है, नहीं हो रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रही है, ये बड़ा है। बताइए ये क्या है, ये रूम सिंपल कह सकता था, या एक कमरा है, ऐसा नहीं बोला। ये बोला ये जो है ना कमरा बहुत बड़ा है, बड़ा है, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा है। तो ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। ये इस नाउन को, ये जो है नाउन रूम जो एक प्लेस है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, कैसा है, बड़ा है। बड़ा है तो क्या है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हैं। आई हैव टू पेन, आप ये क्वालिटी, सॉरी क्वांटिटी वाला, ये आपकी ही वाला प्रोनाउन है। नंबर वाला आप कह सकते हैं, या क्वांटिटी बता रहा है। आई हैव टू पेन, ये क्या है, मैं बोल सकता था मेरे पास क्या है, दो पेन है। मैं बोल सकता, मेरा नाम लेके नहीं बोला, क्या बोला, मैं अपना नाम क्या लूंगा, मैं अपना नाम लूंगा नहीं, मैं बोला हूँ मेरे पास दो पेन है। सिंपल ऐसे ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आलोक के पास दो पेन है, ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे मेरे पास दो पेन है। दो पेन है, तो ये क्या है, किसी नाउन की जगह पाया है तो प्रोनाउन है। यहाँ पे पेन्स क्या है, नाउन है, क्योंकि ये एक थिंग की मतलब चीज की चीज है, क्या है, सॉरी वस्तु है, तो ये क्या है, नाउन है। ये वर्ब है ना। तो ये क्या है, आई हैव टू पेन, मतलब ये जो दो पेन है, ये विशेषता बता रही है। ये पेन सिंपल बोल देता ये पेन्स है, नहीं, ये बोला दो पेन है। हो सकता है एक एक पेन रहता, अगर मान लीजिए एक पेन रहता तो क्या लिखता, पेन लिखता। दो पेन रहता तो पेन्स लिखता। तीन पेन रहता तो
पेन्स लिखता, 4 पेन रहता तो पेन्स लिखता, मतलब सभी के लिए क्या लिखता वो, पेन्स ही लिखता। लेकिन इसने सिंपल ये बता सकता था जो नहीं ये पेन्स है, इससे क्वालिफाई होता, उससे कुछ पता चलता जो कितना है, नहीं है। लेकिन हमें ये बताया है जो कितना भी पेन हो, लेकिन हमको पूरा क्लियर कर दिया जो वहाँ पे कितना पेन है, 2 ही पेन है। कितना पेन है, 2 पेन है। अगर ये नॉन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, इसको बता रहा है ना, उससे सिंगल अगर बोल देता पेन से मेरे पास, तो पता नहीं चलता कितना पेन है। लेकिन हमें बता दिया ये 2 ही पेन है, तो इससे ये पता चलता है जो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है ये, क्योंकि ये नॉन का क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो क्या है यह एडजेक्टिव है। इट इज अ राउंड टेबल, ये जो टेबल है वो गोल आकार की है, यही नहीं बोल रहा है, गोल आकार की है। तो ये क्या है, ये टेबल का नाम, टेबल ऐसे भी लिख सकता है, टेबल इज अ राउंड टेबल, ये टेबल जो है ये राउंड है, अच्छा नहीं लगता। इसने नाम लिया, एक निर्जीव चीज़ थी तो इसलिए बोला इसने यह जो है टेबल गोल आकार का है। ये क्या है, नॉन की जगह पर आया है तो प्रोनाउन है, और ये क्या है, टेबल क्या है, नॉन है, नॉन है ना। ये तो आप जानते ही हैं आर्टिकल है, ये क्या है, वर्ब है ना, ये आर्टिकल है। मैं राउंड की मैं बात करूं तो राउंड कैसा है, क्या है, बोल सकता था ये टेबल है, इतना कंफर्म हो जाता, जो अगर टेबल नाम ले लेता तो हो सकता था रेक्टेंगल आकार का हो, स्क्वायर शेप का हो, अलग अलग शेप का हो। लेकिन ये मुझे कंफर्म करके बताया है कैसा टेबल है, राउंड ही, मतलब गोलाकार है, तो ये इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इस नाउन की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक ना। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा होगा जो मैंने यहाँ पे बोला है ना, लिखा हुआ सेम चीज़ लिखा हुआ, आपको आप पढ़ लीजिएगा घर पे, ठीक ना, सब कुछ मैंने लिख दिया है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव है जो आपको याद रखना है, जैसे कि सी इज अ गर्ल भी बोल सकते थे, लेकिन सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वो कैसी है, अच्छी सुंदर लड़की है। तो वो क्या की, लड़की की विशेषता बताई, इस टाइप से सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। ये क्या, ये सब क्या होती है, जनरली एडजेक्टिव होता है। जनरली आपको याद रखना है, नाम याद भी नहीं रहे, लेकिन इसका अर्थ ही याद रखना है, मीनिंग, ठीक है ना। मीनिंग आपके पीडीएफ में भी मैंने दे दिया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से एक पीडीएफ दिया था आपको, उसमें ये सब चीज़ें लिखा होगा, लिखा है ना, लिखा है। इस सबको लिखना नोट्स में नहीं है, बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, वर्ब की ओर आते हैं। वर्ब तो बहुत ही बढ़िया से अपने लोग पढ़े हैं, पीडीएफ भी पढ़े हैं। उसके बाद वर्ब के बारे में सेकंड क्लास, इससे पहले जो क्लास थी वही वर्ब के बारे में था। मैं वर्ब की मैं बात करूं, वर्ब क्या होती है, क्रिया होती है। अ वर्ब इज अ वर्ड, ये क्या है, वर्ब एक वर्ड है जो जो शो करता, शो मतलब V5 है यहाँ पे लिखा, V5 फॉर्म लिखा है ना। शो मतलब दिखाता है, क्या दिखाता है, एक्शन को, और स्टेट मतलब अवस्था को, बिगिन मतलब होना को। अब पढ़ल होता है, समझ पा रहे हैं क्या लिखा है, अब समझ में तो इतना तो अब डेवलप हो गया होगा, 4-5 क्लास लिए थे मीनिंग पे। अ वर्ब इज अ वर्ड, तोड़ तोड़ के पढ़िए। एक वर्ब जो है क्या है, वर्ड है, मतलब शब्द है जो दिखाता है क्या, एन एक्शन को और अवस्था या बीन होना को, ठीक ना। इसका मीनिंग क्या होता है मैं बताता हूँ जनरली। आप तो एक्शन समझ गए होंगे क्या होता है। एक्शन की मैं बात करूँ, एक्शन बेसिकली क्या होता है, रन मतलब दौड़ना, यही होता है ना, प्ले दौड़ना, सॉरी खेलना। ये क्या है, कुछ अवस्था है, सोना पीना खाना रहना, ये सब क्या होती है, अवस्था होती है। एक्शन होता है, एक होता है नॉन एक्शन वर्ब, नॉन एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब मतलब उसमें कुछ काम जनरली नहीं होता है। जैसे वर्ब टू बी क्या होती है, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में कौन सा होता है, इज एम और आर वाज और वर। जैसे वह खुश है, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह खुश है, इसमें कौन सा काम हो रहा है, काम हो रहा था। जैसे मैं बात करूं, जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इज एम आर वाज वर, तो वह खुश है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, जैसे लिखा आई एम अ स्टूडेंट। बताइए यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, मैंने लिखा यहाँ पे आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, यहाँ पे खेलने का काम हो रहा है, मतलब काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक ना। जैसे लिख दूं आई रन
वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, मतलब कुछ ना कुछ मैं काम कर रहा हूँ। मैंने बोला आई एम अ स्टूडेंट, इससे क्या काम हुआ? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन बता दिए, क्या किए, ये क्या है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बताए। इसका काम होता है नॉन एक्शन वर्ब का सिर्फ इन्फो देना। ये सिर्फ इन्फो देने का काम करेगा, ठीक है ना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा। इसके अलावा नॉन एक्शन वर्ब का कोई काम नहीं होता है। मेनली मैं बताऊं, मैं आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो, इससे कोई काम हुआ? सिर्फ बता दिए, इन्फॉर्मेशन दे दिए, वो क्या है? जैसे इंडिया इज अ बिग सिटी, इंडिया बहुत, सॉरी गलती, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, बहुत विशाल देश है। तो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, इससे कोई काम हुआ? कहने से कुछ काम हुआ? नहीं हुआ। वहां पे जहां पे काम नहीं हो तो वो क्या होती है? वर्ब टू बी, वो क्या होती है? नॉन एक्शन वर्ब होती है, ठीक ना। चलिए, ये क्लियर हो गया, एक्शन वर्ब क्या होता है, नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, ठीक ना। यही, ये जो है एक्शन, तो ये किसको दर्शाता है? ये एक्शन एक्शन को दर्शाता है। इसी को जहाँ पे काम नहीं होता वो किसको दर्शाता है? जहाँ पे काम ना हो तो वो ही वाला को दर्शाता है, समझे। इसको स्टेट वर्ब कहते हैं। या जैसे यहाँ मुझे तोड़ के बताइए बताइए मुझे कौन सा एक्शन वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, वर्ब है तो क्या है, सबको तोड़ के बताइए कौन कहाँ पे है। ही रन्स भी फाइव है तो तातिथि लगेगा, प्रेजेंट की बात करेगा। तो ये क्या है? प्रोनाउन है, किसी का नाम है, एक लड़का होगा, उसका नाम नहीं लिख के क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक नाउन, मतलब उसके जगह पे कोई वर्ड उपयोग किया है। किसी की जगह पे अगर कोई वर्ड उपयोग करे नाउन की जगह पे, तो वो क्या होता है जनरली? क्या होती है? प्रोनाउन होता है। ही रन्स फास्ट, ये क्या है? वर्ब है। जिसके लास्ट में ना नहीं लग जाए वो क्या होती है जनरली? जिस एक्शन वर्ब के लास्ट में ना नहीं लग जाए वो क्या होता है? एक्शन वर्ब होता है। खाना पीना, सोना, खेलना कूदना, पढ़ना लिखना, ठीक ना। कटरीना, रवीना, टमीना, नहीं होगा। और नाउन में नहीं होगा, किस में होगा? नाउन में नहीं होता, एक्शन वर्ब में होता। मैंने बोला नौ, हाँ, नाउन में ना लगने से नहीं होगा, ठीक ना। जैसे रवीना कहने से एक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा। जैसे खाना पीना सोना, ये सब में एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब है। आप बोल लीजिएगा रवीना टमीना में नहीं होगा। आप ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहा है, ठीक ना। ये वर्ब है। वर्ब है तो कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब में भी कौन सा है? बी फाइव है। ये सब तो कल सिखा दिए थे। और ये क्या हो जाएगी? वर्ब। यही तो चेक करना था कहाँ पे सेंटेंस में वर्ब होता है, नहीं होता, ठीक ना। और कौन सा वर्ब है? ये एक्शन वाला वर्ब है। काम हो रहा है। पता है, सी राइट्स द लेटर, सी राइट्स द लेटर, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखती है, हो जाएगा। लड़की है, लड़की के लिए सी आते हैं ना, ती है। मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा क्या है? सी तो क्या है? प्रोनाउन है। और ये क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। अब बताइए, ये तो आर्टिकल है, तो ये क्या है? राइट्स लिखता है। भी फाइव है, तो भी फाइव है तो कौन सा? ये नॉन हुआ, नॉन हुआ ना, सॉरी, मेन वर्ब हुआ। बोल वो नहीं करते हैं, मेन वर्ब हुआ और भी फाइव हुआ। भी फाइव हुआ, इतना चीज इसकी इन्फॉर्मेशन है। वह पत्र लिखता है, भर पहचाना सीख गए सेंटेंस में। लिखा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, मेरे ये कहने से यहाँ पे कौन सा है? एक्शन है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इसमें कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, इसमें कहने से कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मेरी फीलिंग बता रही है मैं कैसा हूँ, खुश हूँ। ये मेरे जगह पे आया है तो प्रोनाउन है। और ये हैप्पी तो अभी हैप्पी को छोड़ दीजिए, अब क्या है? अब नहीं नहीं, आप नहीं अभी समझ पाइएगा हैप्पी के बारे में। एम के बारे में समझिए। हैप्पी को छोड़ दीजिए, हैप्पी आपको पढ़ाएंगे, स्लाइड बना हुआ है, देख रहे बहुत पेज का है। एम के जो है, एम, एम क्या है? वर्ब है। और वर्ब में भी मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब है तो स्टेट वर्ब है, ये किसी की अवस्था बता रहा है, वो कैसी है, खुश है या बिगिन को बता रहा है, ठीक ना। बिगिन को बता रहा है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैंने कुछ लिखा है। वर्ब टू बी जो होता है क्या होती है? ये एक्स नॉन एक्शन वर्ब होती है। क्या होती है? नॉन एक्शन वर्ब होती है। ये वाला जो पार्ट होता है क्या होता है? नॉन एक्शन वर्ब। इसमें कोई काम होती है? कब काम नहीं होती है? जब ये मेन वर्ब की तरह काम करे तब। जैसे, समझ रहे हैं, जैसे ही इज रनिंग, इसमें काम हो रहा है, वो दौड़ रहा है, वो तो वहाँ पे इज मेन वर्ब नहीं रहता, वहाँ पे क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। लेकिन इसकी बात ई थोड़ा सा जुदा है, ये दोनों काम करता है, एक्शन प्लस नॉन एक्शन।
इसमें काम भी होगा और नहीं भी होगा। जैसे ही हैड अ लंच, हैड छूट गया, जो भी होगा लिख लीजिएगा। वर्ब टू बी का 5 फैमिली होता है, उसका भी 3 फैमिली होता है। छूट गया कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग हो जाता है, इंसान ही है ना। तब हाँ, ह्यूमन एरर होता है, सबसे होता है। चलो इधर सुन, मैं इसकी में बात करूं, इसमें 3 लोग होता है। इसमें एक्शन वर्ब कहाँ पे है, नॉन एक्शन वर्ब मैं आपको बता देता हूँ। आई हैड अ लंच, मैंने लंच किया। आई हैव अ लंच, मैंने लंच करता हूँ या अभी कर रहा हूँ, जो भी होगा सेंस आप दीजिएगा। इसका मतलब एक्शन हुआ, मैंने खाना खाया है, इसका यही सेंस हुआ ना। मैंने खाना खाया, मैं खाना खाया था, वहाँ पे एक्शन वर्ब हो गया। जब मैं बोलूँ आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, हालांकि नहीं है आई हैव अ कार, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्शन हो रहा है। आई हैव अ कार कहने से मेरे पास क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। मेरे पास कार है, बस एक्शन नहीं हो रहा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। मैंने बोला है नॉन एक्शन वर्ब का काम क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, इसका कोई काम वाम नहीं होता, ठीक ना। सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा है। यहाँ पे कुछ वो जो एग्जाम्पल आपको करवाए थे, कहाँ पे कौन सा वर्ब है, यहाँ पे लिख दिया है ना, वही चीज़ इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। गलती है लिखा हुआ ना। खत्म करेंगे इसको, बस 4 5 और बच्चे, कितना बचा होगा अब, कितना टाइम हुआ है। 11 बजे हम आए थे, 11 बजे हम आए थे, 10 बजे आए थे, 10 बजे नहीं आए थे, 10 11 20 में आपको छोड़ देंगे। टॉपिक खत्म। मेरी बात समझिए, अगर आप 10 मिनट बाद छोड़ते हैं, 10 मिनट लग जाता है क्लास लगने में, उधर से मैं पे चल जाऊँ, सिलेबस तब आपको अगला साल नहीं, अगला साल ख़त्म कर देंगे हम, ठीक ना। हाँ, 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा में सोच के आया था जो 1 घंटा में टॉपिक खत्म करना है, टॉपिक का लिमिट है, उतना ही में ख़त्म करना है। कल बोलतिएगा यही टॉपिक पढ़ाने के लिए, तो परसों का अलग टॉपिक बना हुआ है, इधर देखिए। कल ये नहीं पढ़ाना है मुझे, कल मुझे ये नहीं पढ़ाना है, यहाँ पे आपको कल मुझे ये पढ़ाना है। कल टॉपिक है ये, कल है टॉपिक ये, फिर नॉन प्रोनाउन आया होगा, आपको देख लीजिए, नॉन प्रोनाउन से फिर शुरू हुआ होगा, है ना। टॉपिक का लिमिट है, आप खत्म करने दीजिए ना, नहीं तो अगर मुझे टाइम नहीं दीजिएगा, मैं भी खींच दूंगा, समझ रहे हैं। 50 पेज तक पढ़ाने दीजिए ना, 34 15 को पेज बचा है, पढ़ाने दीजिए। हाँ, अगर मुझे टाइम नहीं दीजिएगा तो मैं दोनों काम करता हूँ, खींच दूंगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, डॉक्टर और टीचर बेईमानी करेगा तो पता भी नहीं चलेगा आपको, समझ रहे हैं। ये दो लोग का जल्दी पता नहीं चलता है। हेड, ये इसको डी लिखना था, बड़ा वाला लिखा होगा। अब ये दोनों, नहीं रे, इसको क्या करें आप बताओ। अब क्या हुआ, अब सही है ना। नहीं नहीं, वो डी वहाँ पे छोटा हो गया था और अदर चीज़ बड़ा हो गया था, इसलिए मैंने ऐसा किया, वो गलत हो जाता है। लोग समझता नहीं, नहीं लोग समझता है भगवान है, तो भगवान से गलती थोड़ी होगा, इंसान समझे तब ना। चलो, चलो इसकी बात करते हैं, इधर समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम चीज़ें जैसे मैंने बताया था अभी, क्या पढ़े थे, एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या काम करता है, आप अगर याद न रहे ना, तो मैं आपको बताता हूँ याद करने का सबसे बढ़िया तरीका। आपको अगर याद ना रहे, कभी यूट्यूब का वीडियो देखे हैं, आओ, उसमें क्या आता है, ऐड आते रहता है, क्या आता है, ऐड आता है। यूट्यूब की वीडियो में क्या आता है, ऐड आते रहता है।
उसी प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव। क्या लिखा है? एडजेक्टिव। शुरुआती में ऐड लिखा हुआ है, मतलब ये नॉन प्रोनाउन का क्या करता है? ऐड करता है। सिंपल बता देता है, नॉन प्रोनाउन से बता सकता था वो हाउस है, लेकिन क्या बोला? बिग हाउस है। नॉन प्रोनाउन के बारे में क्या किया? ये ऐड किया, मतलब उसका प्रमोशन किया, उसका विशेषता बताया। बताता है ना, ये मूवी ऐसी है, ऐसी यूएस प्रचार प्रसार होते रहता है। उसी प्रकार से यहाँ भी आप बढ़िया से देखे होंगे, यहाँ भी कुछ न कुछ वही शब्द लिखा हुआ है। ऐड लिखा है शुरुआत में, किसका ऐड कर रहा है? ये वर्ब का ऐड कर रहा है, मतलब वर्ब के बारे में ये विशेषता बताएगा। कभी दिक्कत होगा? नहीं, भूल भी नहीं सकते हैं आप। चलिए, कि क्या कर रहा है? ये भी ऐड कर रहा है, किसका? वर्ब का। और एक्स्ट्रा भी आप याद रखिएगा, एडजेक्टिव का और अनदर वर्ब का। अभी आपको याद रहे ये वाला पार्ट तो ठीक है, नहीं रहे तो आगे तो जब है तो पढ़वे करेंगे, क्योंकि स्लाइड आपको दिखाई ना, नॉन प्रोनाउन फिर से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसे नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे इसका तोड़ने के बारे में सीखेंगे, आखिर कहाँ पे क्या कर रहा है, अलग अलग उसका रूप सीखेंगे, ठीक ना। तो मैं इसकी बारे में अभी मेनली मैं बात करूंगा, किसकी? इसकी बारे में, ठीक ना, वर्ब के बारे में। अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड, सॉरी, एडवर्ब इज अ वर्ड। एडवर्ब क्या है? एक वर्ड है जो 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 क्या करता है? डिस्क्राइब करता है, किसकी? वर्ब के बारे में, मतलब वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, या उसी सेंटेंस में किसी अदर एडवर्ब की बताता है, मतलब खुद की भी विशेषता करेगा। अगर मान लीजिए किसी का प्रमोशन करने के लिए कोई नहीं कर रहा है तो खुदे से नहीं बोलता है, खुदे से बोलेगा मेरा मूवी देखिए आज, यही बोला, अपना आप भी प्रचार करेगा, और ये किसका किसका प्रचार करेगा? और वर्ब का भी और एडजेक्टिव का भी। इसका जो इस सब का प्रचार प्रसार करता है, ये मतलब इसकी विशेषता बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब। एडजेक्टिव का क्या काम था? वो नॉन प्रोनाउन की विशेषता बताता था। मैं यहाँ कुछ सेंटेंसेस लिखा है, आप मुझे तोड़ के बताइए यहाँ पे क्या कर रहा है। ये कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा नॉन है, कौन सा प्रोनाउन है, मुझे ये करके दिखाइए। ये क्या है? किसी नाउन की जगह पाया है तो प्रोनाउन है, और फास्ट क्या, सॉरी, ये क्या है? वर्ब है। सिंपल कह सकता था वह दौड़ता है, अगर मान लीजिए ये ना हो तो क्या बोलता? वह दौड़ता है। लेकिन ये ऐसा सेंटेंस पे खत्म किया नहीं, बोला बोला वह फास्ट दौड़ता है। ये इसकी विशेषता बता रही है, या इसकी, किसकी विशेषता बता रही है? अगर मैं बात करूं, ये किसकी विशेषता? इसकी विशेषता बता रही कि इसकी? वह फास्ट। अगर मैं मान लीजिए इसकी बोल रहे हैं आप, इसकी, तो बोलता है वह फास्ट, क्या मतलब हुआ? उसकी बता रही है। मान लीजिए आप, आपका कहना हुआ इसकी विशेषता बता रही, इसको बंद कर दीजिए। अब बताइए किसकी बता रही है? कुछ आ रहा है सेंटेंस में? नहीं। मान लीजिए क्या कह रहा है? रन, दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसा दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, मतलब किसकी विशेषता बता रही है? वर्ब की विशेषता बता रही है। मतलब जो वर्ब की विशेषता बताए, जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होती है? जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होती है? एडवर्ब। समझ में आया? चलिए, ही स्पीक स्लोली, वह धीरे बोलती है, ठीक ना। बताइए, मुझे तोड़ के बताइए। सी क्या है? एक लड़की की जगह पाया है तो प्रोनाउन है, ये क्या है? वर्ब है। अब मुझे बताइए इसके बारे में क्या कह सकते हैं। अगर मैं इसको बंद कर, मान लो आपका कहना है वह तेज दो, वह बोलती है, वह स्लोली, वह धीरे, क्या मतलब? वह धीरे क्या मतलब हुआ? कुछ हुआ? कुछ मीनिंग हो रहा? अगर मैं इसको बंद कर दूं तो कुछ मीनिंग नहीं आ रही है, लेकिन इसको जब कर दूं तो बोलता तो है, लेकिन कैसा बोलता है? धीरे बोलता, मतलब वर्ब की विशेषता बता रही है। जो वर्ब की विशेषता बताए वो क्या होती है? एडवर्ब होती है। दिक्कत हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक ना। एक वर्ब है, वो फलमा टिमना जो भी है आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। नोट्स बना लीजिएगा, मेरे नोट्स में था तब ना आपको पढ़ाए। यहाँ पे कुछ है, ठीक ना, कुछ वर्ड है जो एडवर्ब की तरह जनरली काम करता है। मैंने आपको यहाँ पे मीनिंग यहाँ पे नहीं जानना है जो कहाँ का किसका कहाँ उपयोग होता है, ये जानने आज काम नहीं है। अरे 1 घंटे क्लास में थोड़ी ना मैं पूरे एडजेक्टिव पढ़ा दूँ या एडवर्ब पढ़ा दूँ, नहीं। मैं यहाँ सभी को एक जगह पढ़ रहे हैं, तो वहाँ जितना ही पढ़ेंगे जितना अपने को काम हो। मैंने बोला है इंसान स्वार्थी होता है, जितना स्वार्थ की काम है उतना ही पढ़ेंगे इसको, लेकिन मीनिंग याद कर लेंगे। क्या करेंगे? मीनिंग याद कर लेंगे, ठीक ना। चलिए, 12 पेज बचा। और प्रीपोजिशन की मैं बात करूँ, किसकी? प्रीपोजिशन। प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब पहले, पहले स्थान।
प्रीपोजिशन पहले आएगा, ठीक ना। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सही है ना, सही लिखा हुआ। मैं बोला हूँ क्या करो, जो पहले आए, मतलब प्री मतलब होता है पहले। किसके पहले, तो मैं बताता हूँ। ये नाउन या प्रोनाउन, नाउन के पहले आएगा, किसके, नाउन के पहले आएगा, या फिर इसके मतलब संबंध दर्शाएगा। इसका जनरली काम क्या होता है आपको बताता हूँ। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, एक वर्ड है जो दिखाता है क्या, जो शो करता है रिलेशन, क्या दर्शाता है, किसी के बीच में संबंध दर्शाता है। किसके बीच में, बिटवीन मतलब बीच में, और नाउन और प्रोनाउन। या तो नाउन के बीच में रिश्ता बताएगा, या प्रोनाउन प्रोनाउन के बीच में रिश्ता बनाएगा, या तो नाउन प्रोनाउन के बीच में रिश्ता बनाएगा, या प्रोनाउन नाउन के बीच में संबंध दर्शाएगा। चार केस बनेगा। इसी में क्या करेगा, ये एक दूसरे के बीच में रिश्ता बताएगा। क्या होता है अभी तो बताऊंगा आपको। लिखा है, गलत है यहाँ पे होगा। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो वाक्य में नाउन या प्रोनाउन का संबंध एक दूसरे शब्द से, मतलब कि या तो नाउन को नाउन से दर्शाएगा, या तो प्रोनाउन का प्रोनाउन से दर्शाएगा, या नाउन प्रोनाउन को दर्शाएगा, या तो इसके बीच में क्या होगी, एक संबंध को दर्शाएगा। किसको, इसके बीच में संबंध रहेगा, क्या है नहीं है, अभी तुरंत आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से, ठीक ना। ये समझ में आया परिभाषा क्या करेगा, परिभाषा दिमाग में चल गया। अब इसका यहाँ से एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, क्लियर हो जाएगा आखिर क्या कहना चाह रहा है। ये बेसिकली नया इन्फॉर्मेशन देगा किसी के बारे में। वो खेलता है, वो विकास के साथ खेलता है, विथ विकास, वो गार्डन में खेलता है, इन अ गार्डन, ऐसे कुछ बताएगा। मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंटेंस में जोड़ने का काम करता है। इसका बेसिकली काम होता है, काम खत्म हो चुकी थी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये प्रीपोजिशन लगा के हम जोड़ सकते हैं, जितना बता सकते हैं, जितना बता सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये इसका काम रहेगा बेसिकली। इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, प्रीपोजिशन वह वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को रिलेशन बताता है। आप सेंटेंस पढ़ के यहाँ पे देखिए, पढ़िए सेंटेंस को क्या कर रहा है। इससे नहीं समझ में आएगा, मैं इसके साथ पढ़ता हूँ, ठीक ना। इस वर्ड से थोड़ा नहीं समझ में आएगा प्रोनाउन क्या कह रहा है। मैं लिखा रोहन प्ले क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलता है विथ कुणाल, विथ कुणाल। कुणाल, ठीक है। ये क्या किया, इधर समझिए। रोहन क्रिकेट खेलता है, यहाँ तक कहानी खत्म हो चुकी थी, ठीक ना। ये सेंटेंस यहाँ तक कंप्लीट थी। लेकिन ये और क्या एक्स्ट्रा जोड़ा, वह खेलता तो है लेकिन किसके साथ खेलता है, कुणाल के साथ करता है। ये एक रिलेशन बता रहा है, ठीक ना। ये रिलेशन बता रहा है, नॉन और प्रोनाउन के बीच में ये रिलेशन दर्शा रहा है कि किसके बीच में खेल रहा है। क्रिकेट तो खेल रहा है लेकिन कहाँ खेल रहा है, कुणाल के साथ खेल रहा है। इसके बीच में मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा है ये बीट। यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी थी लेकिन बोला कुणाल के साथ खेलता, और आगे आप जोड़ सकते हैं गार्डन में खेलता है, इन अ गार्डन, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़े ना। आप जितना जोड़ सकते हैं उतना जोड़ सकते हैं, ठीक ना। गार्डन में खेलता है, बैट से खेलता है। यहाँ देखो, द बुक क्या है, सॉरी बुक नहीं पूरे, ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, वर्ब है। टेबल क्या है, नाउन है। ये तो आप जानते ही क्या है। ये क्या है, रिलेशन नहीं दर्शा रहा है। एक बुक है, बुक ऐसे करके होता है, बुक जो है ये बुक, बुक क्या बोल रहा है, ये है किस पे, एक टेबल पे। रिलेशन नहीं दर्शा रहा है, इसके बीच में दर्शा रहा है। ये बुक तो है लेकिन कहाँ पे है, टेबल पे है। मतलब इसके बीच में नॉन और नॉन के बीच में रिश्ता दिखा रहा है। इसका काम ही था नॉन या प्रोनाउन के बीच में रिश्ता दिखाना। मतलब एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बोल सकता था, दिस इज अ बुक, ये बुक है। नहीं बोला, बोला ये जो बुक है ये टेबल पे है। ये क्या कर रहा है, संबंध दिखाने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। बुक नाउन है क्योंकि यह एक थिंग चीज का नाम है। इज वर्ब है क्योंकि यह एक स्टेट बिगिन शो कर रहा है। ऑन प्रीपोजिशन है क्योंकि यह बुक और टेबल का रिलेशन बता रहा है। मैंने जो आपको बोला अभी वही चीज लिखा हुआ है। बुक कहाँ है, टेबल पर है। टेबल नाउन है क्योंकि यह ये भी एक थिंग का नाम है। लिख दिया यही चीज़ें को। अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ तो समझ में आ ही जाएगा। अगर मान लीजिए 2 महीना 3 महीना के बाद कॉपी खोलिएगा, नहीं दिमाग में काम करे, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नोट में लिखा रहेगा तब ना। धुंधला हो गया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में जाता होगा क्या सा लिखा हुआ है। ये कुछ प्रीपोजिशन है, क्या है,
कुछ प्रीपोजिशन है, इसको क्या करना है, याद करना है। मीनिंग इसका यूज कहाँ होता है, वो काम कब है, प्रीपोजिशन चैप्टर में। 12 क्लास है, आप सिलेबस में देखिएगा 12 क्लास में प्रीपोजिशन को पढ़ाएंगे, वहाँ पढ़ेंगे 60-70 को रूल होता है। इसको आज वैसे मीनिंग पता कर लेते हैं आखिर क्या होता है, ठीक है ना। इससे हालांकि क्वेश्चन बहुत आता है, ये आज जनरली जान लेंगे जी, ये सब प्रीपोजिशन होता है, इसका मीनिंग याद रखिएगा। प्रीपोजिशन याद भी रहे नहीं रहे, आपको एक स्टेज ऐसा भी रहेगा, आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगा है, 2 बचा है, अब एक कंजंक्शन एक इंटरजेक्शन, बहुत आसान है। कंजंक्शन की मैं बात करूं, आप कभी रेलवे ट्रैक देखे हैं, एक ऐसे करके रेलवे होता है, मान लीजिए उसको जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन मान लीजिए ये पटरी आई, यहाँ से चली गई एक एक्स्ट्रा पटरी लेकर, फिर एक पटरी यहाँ की तरफ गाजियाबाद की तरफ, इलाहाबाद की तरफ, जहाँ जहाँ जहाज है, मतलब बहुत सारे बिखरी हुई रहती है, नहीं रहती है। मतलब रेलवे ट्रैक का काम क्या होता है, एक दूसरे को जोड़ना। जंक्शन नाम देते हैं क्योंकि ये जोड़ता है, एक दूसरे को जोड़ता है ना। बहुत सारे रास्ते होते हैं, वहाँ पे क्या होती है, बहुत इधर उधर जाने की होती है। मतलब वहाँ से क्या होती है, आप कभी काल रोड भी देखे होंगे, अगर भपटिया ही जाते हैं तो ऐसे गया है रोड और ऐसे गया है ना, फिर ऐसे कहीं दूर आके ऐसे गया है। तो मतलब ये रोड क्या कर रहा है, ये एक जंक्शन का काम कर रहा है, पटरी का काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कंजंक्शन वहीं से आपको नहीं लग रहा है, कंजंक्शन जंक्शन, जंक्शन वही होता है ना जो बहुत सारी सड़कों को जोड़ता है, बहुत सारे रास्तों को एक जगह जोड़ता है। वही काम तो ये भी कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसको, जंक्शन को। ये भी यहाँ तो वो जंक्शन को कनेक्ट करेगा नहीं, इसका काम करेगा। लिखा है अ कंजंक्शन इज अ वर्ड, क्या है, यह एक शब्द है जो ज्वाइन टू वर्ड, दो वर्ड को जोड़ेगा, दो शब्द को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा। फ्रेज और क्या होता है अभी छोड़ दीजिए, फ्रेज बताऊंगा आपको क्या होता है। टू सेंटेंस को जोड़ेगा, वो क्या होती है, कंजंक्शन, दैट इज कॉल्ड कंजंक्शन। वह शब्द होता है जो शब्द को दो वाक्यांश, छोड़ो हटो वाक्यांश वाक्यांश, दो वाक्यों को ज्वाइन करता है। इसका काम मेनली क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना। अभी तुरंत मैं आपको बताता हूँ, आखिर एग्जाम्पल से इसका क्लियर होगा, ठीक ना। कंजंक्शन की मत, कंजंक्शन का काम होता है कनेक्ट करना या ज्वाइन करना, ठीक ना। इसका सिंपल मीनिंग हुआ, जैसे लिखा है ही इज अ पुअर बट ऑनेस्ट, ये क्या है, प्रोनाउन है क्योंकि ये किसी के नाम पे आया है, लड़का होगा उसके लिए आया हुआ है। ये वर्ड है, अभी आप वर्ड मानिए, ठीक ना, अभी इसको वर्ड ही मानिए। आप क्या है ये नहीं है उसको छोड़िए, हालांकि ये एडजेक्टिव है, आप छोड़ दीजिए, आपके लिए एडजेक्टिव नहीं है, वो क्या है, एक वर्ड है। ही इज पुअर, वो गरीब भी है और ईमानदार है। पर ये क्या कर रहा है, वह गरीब है और वह ईमानदार है। ये काम क्या कर रहा है, ये एक वर्ड है ना, ये भी क्या है, वर्ड है। इस वर्ड को कौन कहाँ काम कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, इसलिए कनेक्ट क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन, क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। ऐसे ही लिखूंगा आगे से, क्योंकि पूरा लिखना संभव नहीं होगा, जब बड़ा बड़ा सेंटेंस आएगा तो लिखना संभव नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है, ये दो वर्ड को जोड़ रहा है। ये जोड़ने का काम जो करता है वो क्या होता है, कंजंक्शन। जैसे लिखा है यहाँ पे, आप पढ़िए, वह स्टे होम, वह घर पे ही रहा, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्या होती, बारिश हो रही थी। अरे ये V2 है, V2 मतलब क्या हुआ, आई स्टे होम, V2 है तो मतलब घरे पे रह गया। स्टे मतलब ठहरना या रहना भी कह सकते, जो आपको अच्छा मीनिंग लगे। वो घर पे ही रहा, सॉरी मैं घर पे ही रहा, बिकॉज क्योंकि इट वाज रेनिंग, बहुत रेनिंग हो रही थी। शाम की बात बोल रहा होगा, जो आप काहे नहीं आए ऑफिस, बोल रहा मैं घर पे ही रह गया था क्योंकि बारिश हो रही थी, ऐसा उसने बोला। अब बताइए, सेंटेंस एक यहाँ पे खत्म है। आई, ये क्या है, ये क्या है, अरे बाबा ये प्रोनाउन है। ये क्या है, V2 वर्ब है। ये क्या है, नाउन है, नाउन है। देखिए ये एक पूरे के पूरे क्या कह सकते हैं आप, सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं, वर्ब है, मतलब एक सब्जेक्ट भी है। नॉन प्रोनाउन तो सब्जेक्ट होता है, इतना तो थोड़ा बहुत आपको शुरुआत में जो आता है सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो क्या हो गई, सेंटेंस हो गई। और इट वाज रेनिंग, ये भी क्या है, एक प्रोनाउन है, ये भी इसके लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। ये क्या है, वर्ब है, वर्ब है, तो ये क्या है, सेंटेंस है ना। ये सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है, बिकॉज ये क्या हो गया, कंजंक्शन। जब दो सेंटेंस को, मैंने परिभाषा क्या लिखा था, दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को, ये दो सेंटेंस है, उस दो सेंटेंस को क्या कर रहा है, ये
कनेक्ट काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, कंजंक्शन। वही चीज़ यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। ये सब कुछ कंजंक्शन होता है, ठीक ना, एंड बट ये सब चीज़ें होती है, एंड हुआ, बट हुआ, और हुआ, सो हुआ, इफ हुआ, ये सब चीज़ वाइल वाइल सिंस अनलेस और स्टिल तक आफ्टर तक, इसका कुछ मीनिंग होता है, मीनिंग बस याद रखिएगा। आपको कंजंक्शन याद रहे तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ मीनिंग बस याद रखिएगा, ठीक ना। आप खुद बना लीजिएगा, ऐसा एक अवस्था। लास्ट पॉइंट है, ठीक ना, इसके बाद खत्म हो जाएगा, 2 पेज और बचा है, खत्म उसके बाद हो जाएगा। लिखा है इंटरजेक्शन, ये फीलिंग बताएगा, क्या बनाया बताएगा, फीलिंग बताएगा। एन इंटरजेक्शन इज अ, आप मान लीजिए कोई मर गया, क्या बोलते हो, ओहो मर गया, मतलब अभी अभी बहुत अच्छा आदमी था, बहुत हाँ अच्छा था, और डर है ना भूत बन के आ जाएगा ना, इसलिए तारीफ मजबूरी हो जाती है ना, तो भूत बन के लगवे करेगा। तो क्या बोल रहा है, वह अच्छा आदमी है, क्या है, वह अच्छा आदमी, ओहो चले गया, मतलब जैसे कोई मैच जीत जाता है, वाह, मतलब क्या कहते हैं, मैच जीत गई, वाह, हुर्री टाइप का, इस तरह की फीलिंग जो अचानक फीलिंग, जैसे मान लीजिए कांच गिर गया, आउच बोलते हैं ना, ओ माय गॉड ना, कोई मान लो किसी को थप्पड़ खींचाते अचानक मार दिया, अचानक फीलिंग कुछ ना कुछ आती है, गो माय गो। एन इंटरजेक्शन की मैं बात करूँ तो नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, क्या है, यह एक वर्ड है, यह शब्द है, फ्रेज, फ्रेज भी है, एक्सप्रेस भी है, सडन फीलिंग को दर्शाता है, एक्सप्रेस करता है, जो यह एक वर्ड भी हो सकती है और एक फ्रेज भी हो सकता है, ठीक ना। फ्रेज आपको बताऊंगा क्या होता है, जो जो क्या करती है, एक्सप्रेस करती है, क्या एक्सप्रेस करती है, अरे B5 है, एस लगा है, एक्सप्रेस करता है क्या चीज़ को, सडन फीलिंग को, अचानक वाली जो फीलिंग आती है, कांट करने के बाद तुरंत जो आपको फीलिंग आती है, इमोशन को, किसी की इमोशन, ओहो नहीं जाना चाहिए था, किसी की रिएक्शन, तुरंत रिएक्शन जो होता है, अटैक आप कर जाते हैं, मान लीजिए कुछ आपको ऐसा शब्द बोल दिया जो आपको लग गया, तुरंत आप कुछ न कुछ बोल दीजिएगा, तो वो क्या होती है, अचानक रिएक्शन आ जाती है, वो क्या कहलाती है, इंटेंशन। वह शब्द या होती है जो आश्चर्य, खुशी, दुख या डर जैसी भावना पैदा करी, ये सब कुछ होता है, ओहो, वाओ, अल्लास, ये सब होता, आ वाओ, अल्लास, हे, आउच, हुर्रे, आ ब्रो, ब्राव होता है ना, ओ नो भी तो कई बार उपयोग करते हैं, ओ नो, यही सब होता है, ठीक ना। इसकी मैं बात करूं, आप सेंटेंस में बताइए वहाँ पे क्या लिखा है, इंटरजेक्शन का काम होता है अचानक फीलिंग या इमोशन दिखाने के लिए, आपको मैंने एग्जांपल समझाया, अब इसको मैं तोड़ के बताइए मुझे क्या है। पहले तो ये क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है ना, ये क्या है, V2 है ना, हो V2 है तो वर्ब है, ये क्या है, नाउन है ना, अभी के लिए नाउन है ना, नाउन नहीं है, मैच नाउन नहीं है, नाउन है। ये क्या कर रही है, वी वन द मैच, हम लोग मैच जीत गए, हम लोग मैच जीत गए, हुर्रा, मतलब अचानक से वाओ हम लोग मैच जीत गए, बोलते हैं ना। मान लीजिए इंडिया इंडिया वर्ल्ड कप अभी चल रहा है ना, इंडिया वर्ल्ड कप मान लीजिए जीत गया, वो क्या बोलेगा, हुर्रा हम लोग मैच जीत गए, वाओ हम लोग मैच जीत गए। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक ना। अब कल देखो, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया ये चैप्टर, ठीक ना। अब कल यहाँ से पढ़ेंगे फिर से नॉन प्रोनाउन क्या होता है, अचानक से 3 स्लाइड में पढ़ेंगे। नॉन प्रोनाउन तो ये आपको वैसे थी दिए इसका ठीक ना। हाँ कल से चलेगा, ठीक ना, आज के लिए इतना ही है, ठीक ना, समझ में आया। टाइम दोगे तब ना समझा पाएंगे, मैं देता हूँ।